कंसेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला टॉपिक हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। जॉन डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने एटॉमिक थ्योरी के बारे में क्या कहा। एटम के बारे में ए मतलब नॉट, टम मतलब डिविजिबल, यानी कि वैसा पदार्थ सब्सटेंस जिसका डिविजिबल नहीं हो, विखंडन नहीं हो, जिसे विखंडित नहीं किया जा सकता है, वही क्या है, एटम है। किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था। जॉन डाल्टन ने कहा कि ऑल मैटर वाज कंपोज्ड ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम, यानी कि जितना भी पदार्थ बना हुआ है वह एक स्मॉल पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है, जिस पार्टिकल को एटम कहा जाता है। डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी में ये थ्योरी बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ मास पर। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो एटम ए इसका मतलब हुआ नॉट और टर्म का मतलब होगा TOM। टर्म का मतलब होगा डिविजिबल, यानी कि वैसा पदार्थ जिसका विखंडन नहीं किया जा सकता है, जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एटम। डाल्टन ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ a small particle are called एटम, यानी कि जितना भी पदार्थ बना हुआ है वो छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एटम। ये किसने कहा? डाल्टन साहब ने। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी is based on law of conservation of mass, law of multiple proportion, law of definite प्रोपोर्शन। यानी डाल्टन्स का जो एटॉमिक थ्योरी है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पर आधारित है, इस पर बेस्ड है। ईच एलिमेंट is made up of a small particle called atom, यानी कि ईच एलिमेंट छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एटम। एटम ऑफ particular element are alike
but different from other particle। देखिए ध्यान से, कहने का क्या मतलब कि आयरन है, आयरन का एटम आयरन के एटम के समान होगा, एलाइक मतलब एक समान होगा। कॉपर है तो कॉपर का एलिमेंट एटम कॉपर के समान होगा। जिंक है तो जिंक का जो एटम है वो जिंक के समान होगा। कभी भी कॉपर का और जिंक का एक समान नहीं हो सकता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम के बारे में इसमें जाना। एटम इज इनडिस्ट्रक्टेबल। इनका कहना था कि एटम इज इनडिस्ट्रक्टेबल, यानी एटम को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, विनाश नहीं कर सकते हैं। टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। इनका कहना है कि एटम जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, भाग लेगा और निर्माण करेगा किसका? मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा। जैसे हाइड्रोजन एटम है, यह हाइड्रोजन एटम है, ये कंबाइन करके क्या हुआ? H2 मॉलिक्यूल बनाया। ये ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, कंबाइन करके क्या बनाएगा? O2 मॉलिक्यूल बनाएगा। ये नाइट्रोजन एटम है, ये नाइट्रोजन एटम है, कंबाइन करके N2 मॉलिक्यूल बनाएगा। तो एटम कंबाइंड करके क्या बनाता है? मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। बाद में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि डाल्टन साहब का जो एटॉमिक थ्योरी था वो गलत साबित हो गया जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई। तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।